बहुत लोग कहते हैं कि मठ मंदिर बनाकर क्या मिलेगा। अरे मूर्ख, अब बचा क्या है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए इस हिंदू समाज को ही बांट रहे हैं। तुम ये जाति हो, इस प्रांत की हो, जाति प्रांत समाज में बांट रहे हैं। क्या बचा? सब अपने बच्चे को बड़े स्कूल में, जहां केवल श्री राम कृष्ण के मूर्ति के विरुद्ध अनेक, मैं नहीं बोलूंगा, अनेक धर्म के उपदेश देते हैं कि तुम्हारा देवी देवता छोटा है। लेकिन बचा क्या मेरे लिए? वही मठ मंदिर। जब इस राष्ट्र पे मलेच्छ लोग आक्रमण किया, जब इस राष्ट्र पे अंग्रेज लोग ने आक्रमण किया, तो जानते हो क्रांतिकारी कहां छुपे? उन मठ और मंदिर में। जिस मठ मंदिर में हजारों एकड़ जगह है, हजारों लोगों को भोजन चल रहा है, निस्वार्थ भाव से कहा आओ, ये सनातन धर्म की धरोहर है, ये सनातन धर्म की जड़ है, इसके अंदर छुपे रहो और अपने राष्ट्र को बढ़ाओ। ये कभी नहीं किसी को सिखाओ कि मठ मंदिर बनाकर क्या होगा। मठ मंदिर बनाकर ही तुमको सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? आज मंदिर में भगवान नहीं रहेंगे तो आपके जिस बच्चे को उंगली पकड़कर कभी न कभी वो आंग्ल भाषा पढ़कर भूल जाते हैं कि नहीं नहीं मंदिर मुझे नहीं जाना है, लेकिन आज वो मठ मंदिर ही बचा है। श्री राम मंदिर के लिए ना जाने कितने लोग मर गए होंगे, शहीद हो गए, हजारों लाखों ना जाने कितने बार। कहा गया श्री कृष्ण जन्मभूमि को अभी तक 200 बार मलेच्छ लोग तोड़ चुके हैं। ना जाने श्री राम जन्मभूमि को कितने बार तोड़े होंगे और कितने लाखों साधु संत भक्त उसमें शहीद हो गए होंगे। आज वो धरोहर बचा है, कहीं यही आस्था कि यही श्री राम जन्मभूमि है, तो आज विशाल मंदिर बन रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत योगी नाथ बाबा की प्रेरणा से। तो कहने का तात्पर्य यहां कोई पार्टी नहीं, देखो उनके अंदर स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार आकर कहा ये सनातन धर्म की जड़ है। प्रधानमंत्री तो बदलेगा ही, मुख्यमंत्री तो बदलेगा ही, लेकिन इस जड़ को फिर खड़ा कर दो। फिर 500,000 साल के बाद अगर फिर भी किसी के शासन आते हैं तो ये जड़ की कहीं ना कहीं एक ईंट बचा रहेगा जो सनातन धर्म के वृक्ष को एक दिन न एक दिन फिर बड़ा बना देगा। इसीलिए कभी भी मठ मंदिर को रोको नहीं, मत मंदिर बनने दो। ताकि बहुत लोग कहते हैं अरे शिक्षा दान करो। अरे तुम्हारे शिक्षा का फल चाहिए, शिक्षित होकर तुमको क्या मिलेगा? शिक्षित बन गए, बहुत बड़ा शिक्षक बन गए, लेकिन कल तुम्हारे बच्चे जो बड़े बड़े पद पर है तुमको पहचान नहीं रहा है कि ये मेरे माता पिता है। पहले वृद्धाश्रम नहीं था, आज हर शहर में, हर तीर्थ स्थान में हजारों वृद्धाश्रम बनकर तैयार है। लोग अपनी माता पिता को छोड़ कर आते। क्यों? ये और बढ़ेगा क्योंकि आप ज्ञान कराओ कि ये मंदिर जो है, जहाँ वो मूर्ति कहीं धनुष बाण लेकर तैयार है, तो कहीं त्रिशूल लेकर, तो कहीं अष्टभुजी रूप में, तो कहीं बंसी बजा रहे हैं, वहाँ प्रेरणा दो कि मेरे प्रभु यही है, इसे पहचानो, यही सनातन धर्म की जड़ है। मंदिर आपको पहचान कराता है। मंदिर में भगवान जाओगे कि भगवान हमें सीधे मिल जाए, वो केवल आपको पहचान कराता है। क्या? आप जड़ हो चुके हैं। भगवान ने जड़ को भी, सकट को भी नष्ट कर दिया। भगवान कितने दयालु है। कभी भी स्वप्न अवस्था में ये मत सोच लेना कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहे हैं। किसी की बाप की ताकत ही नहीं है, किसी की नहीं ताकत है, क्योंकि इसकी जड़ ही जिसने वेद को बनाया हो, और वेद को बनाकर किसको योग बनाया? एक माता पिता अपनी संतान को योग बनाते हैं कि आगे भविष्य में संपूर्ण परिवार को देखेगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को योग बनाया और क्या दिया? योगता में वेद, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम।
अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाकर वेद दिया, उसी प्रकार हमें भी महाराज इन वेद भगवान की रक्षा करना है तो कम से कम ना समय मिले रोज मंदिर अपनी संतान को दर्शन ना कहो कुछ करने के लिए, केवल भगवान की तस्वीर के दर्शन करा दो। तब भी ना हो, वो रोज नहीं देखता है तो सप्ताह में एक दिन पहचान करा दो कि यही भगवान है। तब भी नहीं देखता है तो मास में एक मास पहचान करा दो मंदिर ले जाकर, यही मेरे प्रभु है। तब भी नहीं देखता है तो वर्ष में एक बार ले जाओ वृंदावन और पहचान करा दो यही कृष्ण कन्हैया गोपियों के घर में माखन चोरी किए। इसीलिए ये ना जाने हजारों वर्ष तक देश पर अनेक मलिक्ष आक्रमण, क्या राजा बने, कुछ बिगड़ा। आज भी जो सनातन धर्म है ना, वो अपने अंदर छुपा हुआ है, उसे ना कोई चोरी कर सकता है और न कोई मार सकता है। बांट सकता है, आपस में घर परिवार भी बढ़ता है, लेकिन जब समय आता है तो सब एक हो जाते हैं। यहाँ कोई बटा है ही नहीं, यहाँ हम सब एक है और हम सबको एक ही जगह चलना है। प्रिया प्रीतम की शरण।